सुख पाता है वो अपने ही कर्मों के कारण पाता है, और जो व्यक्ति दुख पाता है वो भी अपने कर्मों के ही कारण पाता है। आज देखो, लक्ष्मण जी सब जानते हैं, शेषावतार हैं। लक्ष्मण जी समझ गए कि नारद जी का श्राप इन्हें मिला था, नारायण को, आज वही राम बनकर आए हैं, और उनके श्राप के कारण इन्हें ये कष्ट प्राप्त हो रहा है। ये चौपाइयां हमें यह कहती हैं कि को ना काहू को सुख दुख कर दाता, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से सुख पाता है, हर व्यक्ति अपने ही कर्मों से दुख पाता है। हम अपने सुख के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं, और हम अपने दुखों के जिम्मेदार हम स्वयं ही हैं। हम किसे दोषी ठहराएं कि आपके कारण हमें दुख मिला, आपके कारण हमें दुख मिला। हमारी नासमझी, हमारी लापरवाही हमें दुखी करती है, और हमारी समझदारी, हमारा विवेक हमें सुखी करता है। इसलिए आपके जीवन में जब कोई कष्ट आवे तो आप किसी को कसूरवार मत ठहराइएगा, आपके कारण हुआ ना, मैं ही गुनहगार हूं, हम ही इसके गुनहगार हैं, कोई गुनहगार नहीं है। कोई फायदा नहीं ये कहने से कि तेरे कारण ऐसा हो गया, तेरे कारण। बस आप सावधान रहो, बस अच्छे कर्म करते रहो, बस सब अच्छा होगा। अच्छी सोच के साथ, अच्छे निर्णयों के साथ, अच्छे निर्णय लेते हुए जीवन में आगे चलो, जो होगा सब ठीक ही होगा। लक्ष्मण जी कह रहे हैं, जोग वियोग, संयोग और वियोग ये भी परमात्मा के अधीन है, हमारे अधीन कुछ भी नहीं है। परिवार एक फंदा है, परिवार के फंदे में, परिवार में रहना बुरा नहीं है, पर परिवार के फंदे में उलझ जाना बुरा है ना। जाल बनाने वाला जाल बनाए ठीक है, पर अपने ही बनाए जाल में खुद फंस जाए ये तो ठीक नहीं है। परिवार हमारा बनाया जाल ही तो है। परिवार क्या है? जाल। अच्छा, मछुआरा भी जाल बनाता है, पर मछुआरा जाल बना के किसे पकड़ता है? मछली को। हमारा परिवार भी जाल है, इस जाल से किसे पकड़ना है? भगवान को। हमारा परिवार गृहस्थी एक जाल है, लोग कहते हैं ना जंजाल, लोग कहते हैं ये सब जंजाल है। हाँ साहब, आपकी गृहस्थी भी जंजाल है, हमारी गृहस्थी भी जंजाल है, अर्थात हम सबकी गृहस्थियां जाल हैं। इस जाल से भगवान को पकड़ लोगे तो इस जाल का होना भी सार्थक हो जाएगा। हाँ, आप स्वयं ना उलझ जाएं इस जाल में, भगवान को फंसाइएगा। जैसे मछुआरा मछली को फंसाता है, ऐसे आपको भगवान को फंसाना है, अर्थात भगवान को इस जाल में भीतर कैद करना, हृदय में स्थापित करना है उस परमात्मा को। लक्ष्मण जी कहते हैं, सुनो, सपने होय भिखारी नृप, रंकुना के पति होई, जागे लाभु नहानि कछु, तिमि प्रपंच जी जोई। सपने में हम देखते हैं कि हम राजा हो गए, आंख खुलती है तो अपने ही बिस्तर पर। याद रखना, हम बड़े आदमी हो गए, हम गरीब हो गए, हमारा ये आ गया, हमारा ये चला गया, हमें ये मिल गया, हमें ये नहीं मिला। ये सब क्या है? ये एक सपना है। हम लोग सपना देख रहे हैं।
हमारे पास 10 रुपए हैं, हम सपना देख रहे हैं। हमारे पास रुपए बिल्कुल नहीं है, ये भी एक सपना है। आंख खुलती है तो रात का सपना टूट जाता है, आंख बंद होंगी तो ये दिन का सपना टूट जाएगा। ना रात को देखा हुआ तुम्हारा है, ना दिन को देखा हुआ तुम्हारा है। तुम और हम ही यहाँ के नहीं, हम सब मेहमान हैं इस धरती में कुछ दिनों के। जबरदस्ती अपना मान बैठे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मोह ना करो। लक्ष्मण जी ने बढ़िया बात कही, जानिए तबाही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। अभी हम लोग सो रहे हैं, जागेंगे कब? जब हमारा मन संसार से हटकर, विषयों से हटकर पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लग जाए, तब हमें अपने आप को जागा हुआ समझना। अभी हम सो रहे हैं, जागे नहीं। अभी हम क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और सुनो निषाद राज जी, हमारे पिता ने गलत नहीं किया। हमारे पिता की जगह कोई भी होता धर्म का पालन करने वाला, तो दिया हुआ वचन भला मुकर कैसे जाता। हमारे यहाँ तो हम लोगों को पढ़ाया गया है। लक्ष्मण जी कह रहे हैं पहले की पढ़ाइयाँ कैसी होती थी, सुनो। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हमारे माँ बाप ने और हमारे गुरु ने हमें एक बात सिखाई है, पढ़ाई है। क्या पढ़ाया है? लक्ष्मण जी अपनी शिक्षा, अपनी डिग्री दिखा रहे हैं। ये देखो हमारी डिग्री है। क्या डिग्री है? धर्म न दोसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। लक्ष्मण जी कहते हैं हमारे यहाँ प्राण चले जाएं पर हम अपने वचन को नहीं जाने। हमारा धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य ही हमारा धर्म है और हमारे पिता ने नहीं छोड़ा अपना धर्म। रात भर चर्चा करते रहे लक्ष्मण जी। आपसे मेरी प्रार्थना है, विनती है, हाथ जोड़कर आप भी अपने सत्य को, अपने धर्म को मत जाने देना। बच्चों को कितना भी आप पढ़ाना, पर मेरी एक बात जरूर पढ़ा देना बच्चों को कि बेटा जीवन में सत्य का ही कमाना और सत्य के मार्ग पर ही चलना। बस ये एक सत्य की पढ़ाई और अपने बच्चों को पढ़ा देना। ये स्कूल में नहीं पढ़ाते आजकल, ये माँ बाप को अलग से पढ़ानी पड़ती है। जीवन में सत्य ही काम आने वाला है। झूठ तो एक्सपायरी डेट वाला होता है, सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। सत्य तो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है और कल भी वो सत्य रहेगा। जबकि झूठ बोलने वाला अपनी दलीलें, अपने बयान कल कुछ देता है, आज कुछ बोलता है, कल कुछ बोलेगा। वो समय समय पर बदलता है। सत्य तो बदलता है, झूठ तो बदलता है, पर सत्य कभी नहीं बदलता। इसलिए अपने बच्चों को कुछ सिखाओ ना सिखाओ, पर सत्य बोलना सिखा दो। इतना ताकतवर बना दो अपने बच्चों को कि 1 लाख लोगों के बीच में वो सत्य बोलने की ताकत रखें। ऐसा बना दो अपने बच्चों को।
ऐसा बनाना है आपको, तब हमारा भारत वह भारत बनेगा जिस भारत का सपना हम सब लोग हमारे बाप दादे देखते थे। जो भारत था ऐसे ही था। देखो अब सुबह हुई, रात भर चर्चा राम की लक्ष्मण जी करते रहे। सुबह हुई, भगवान ने स्नान ध्यान किया, संध्या वंदन की, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। राम लक्ष्मण सीता तीनों चल पड़े। निषाद राज बोले सरकार मैं भी चलूं। राम जी बोले कहाँ, आपके संग 14 साल रहूंगा, आपकी सेवा चाकरी करूंगा। राम जी बोले भैया वनवास मुझे हुआ है, बेकार कष्ट आप क्यों उठाओगे। राम जी सेवादार भी इसलिए नहीं रखते कि इन्हें बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा, मैं ही उठा लूं। साथ में सुमंत्र जी भी हैं, सुमंत्र जी भी है ना। अब सुमंत्र जी, निषाद राज जी, राम लक्ष्मण और सीता मां पहुंचे गंगा के किनारे। राम जी ने निषाद सुमंत्र जी से कहा तातश्री आप जाइए, पिता को कहिएगा कि मैं जल्दी से 14 वर्ष का वनवास पूरा करके पिता की आज्ञा का पालन करके वापस आ जाऊंगा, आप जाइए। राम जी सुमंत्र जी को विदा करने लगे। सुमंत्र जी को जबर बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुमंत्र जी जा नहीं रहे हैं, बरवस मतलब जबरदस्ती। सुमंत्र जी जब जाने लगे तो जानते हो क्या हुआ, जिस रथ पर राम जी चढ़कर आए उस रथ पर घोड़े जो लगे थे, उन घोड़ों का मुंह जब घुमाने लगे, रथ मोड़ने लगे तो घोड़े हिन हिना करके राम की तरफ भागते हैं। गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं जासु वियोग विकल पशु ऐसे प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। जिनके वियोग में घोड़े हिनहिना कर राम की तरफ बढ़ते हैं और राम के पांव को जाकर घोड़े चाटने लगते हैं। आज उन घोड़ों को मोड़ना बड़ा कठिन है, पर राम ने जबरदस्ती कहा सुमंत्र जी से जाओ। आगे राम जी गंगा के तट पर आए तो वहां गंगा के उस पार जाना था, तो वही पार जाने के लिए नाव चाहिए। तो राम जी ने नाव मांगी, राम जी ने नाव मांगी, मांगी नाव ना केवट आना, कहीं तुम्हार मरम मैं जाना। राम जी ने नाव मांगी, भैया केवट नाव लाओ। केवट दौड़ कर आया, प्रभु जी क्या हुआ। भैया मुझे उस पार जाना है, क्या पार उतारोगे। केवट बोला जरूर उतारूंगा, पर सरकार एक छोटी सी समस्या है। क्या समस्या है। बोले मैं आपको यदि अपने नाव में बिठाता हूं तो कल से मैं भूखा मरूंगा। राम जी बोले क्यों, हम तुम्हें उतराई देंगे, क्यों घबरा रहे हो। राम जी से केवट ने कहा आप उतराई तो तब दोगे जब आप पार होगे, क्यों तू हमें पार नहीं लगाएगा। राम जी कैसे पार लगाऊंगा, आप अपना पांव हमारी नाव में रखेंगे तो वो नाव हमारी तुरंत अब भी स्त्री बन जाएगी, स्त्री बन जाएगी। तो दो समस्या है। पहली बात तो ये है कि हमारी नाव खत्म हो जाएगी, परिवार इसी से चलता है। और दूसरा एक घरवाली है, उसका बजट ही अभी इतना है, 2 हो जाएंगी तो बजट बढ़ जाएगा। बजट तो बढ़ गया और नाव भी चली गई। खर्चे, हाँ आमदनी 98, खर्चा रुपया।
राम जी बोले क्या कह रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता। केवट ने कहा कहाँ ही तुम्हार मरम में जाना। केवट बोला सरकार मैं आपके मर्म को जानता हूं। कौन सा मर्म? छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेना काठ कठिनाई। आज केवट कह रहे हैं कि भैया प्रभु जी, यदि मैंने आपको पार लगाया तो नाव पानी में जो है, अरे आपने पत्थर की शिला पर अपने चरणों की धूल गिराई थी तो वो पत्थर नारी बन गई थी अहिल्या। हमारी नाव तो लकड़ी की है, पत्थर तो कठोर होता है, लकड़ी तो इतनी कठोर नहीं है, और मेरी नाव भी नारी बन जाएगी नाथ। इस डर से मैं आपको पार नहीं उतार सकता। राम जी बोले फिर हम क्या करें, पार तो जाना है। केवट ने कहा आगे से गंगा मैया कमर से हैं तो आप निकल जाओ पैदल। राम जी समझ गए कि पैदल हम तो चले जाएंगे कमर तक, सीता कैसे जाएंगे, है ना, सीता कैसे जाएंगी। और अभी अभी स्नान किया था, कपड़े दो ही जोड़ी थे, एक जोड़ी पहन रखा था, एक जोड़ी बगल में दबे थे। तो जो दबे थे वो तो गीले थे, और जो पहन रखे हैं ये भी यदि हम वहां से गए तो ये भी गीले हो जाएंगे, तो गीले पहन के जाएंगे तो ठीक नहीं। सीता है, बीमार ना पड़ जाए गीले कपड़ों से, सर्दी ना बैठ जाए, गंगा का जल ठंडा है। केवट आप हमें अपनी नाव से पार कर दो। केवट बोला सरकार अब सुनो, जिस नाम को लेने से, जिस राम के नाम को लेने से लोग भव सागर पार हो जाते हों, आज वो राम पार होने के लिए नाम मांग रहे हैं। कितना आश्चर्य है। आश्चर्य क्यों है? आश्चर्य इसलिए कि नाम लेत भव सिंधु सुखाही, जिनका नाम लेते ही भव सागर सूख जाए, और भव सागर गाय के खुर के समान होकर लोग आसानी से पार कर लें। जिस नाम के पत्थर पानी में तर गए, जिसके नाम पर करोड़ों लोग भव सागर तर गए, आज वो राम कह रहे हैं कि हमें पार लगा दो, वो भी गंगा से। ये क्यों कर रहे हैं भगवान? ये हमें और आपको सुख देने के लिए। यदि राम यूं ही पार कर जाते गंगा को एक पांव में, तो फिर केवट जैसा प्रेमी हमें कहां से मिलता। आज राम जी कह रहे हैं हमें पार लगा दो। केवट ने कहा सरकार एक शर्त पे पार लगाऊंगा, एक उपाय है। क्या? बोले आप अपने चरणों को धुला लीजिए। केवट कहता है ना, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। नाथ इस अनाथ पे, नाथ इस अनाथ पे दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। राम इस अनाथ पर, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए,
राम अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना, कहाँ है तुम्हारे मरम में जाना। चरण कमल रज कहु सब कहीं, चरण कमल रज कहु मानस करन मोर कछुआही। मानस धोई मोर कछुआही। नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, नाथ अपने चरणों को धुला लीजिए। छुअत से लाभई नारी सुहाई, मत सिला भई नारी सुहाई। पाहन ते न काठ कठिनाई, आहन ते नाथ कठिनाई। तरन्यो मुनि घर ने हुई जाई, तरन्यो मुनि घर ने हुई जाई। बाट पर मोरी नाव उड़ाई। नाद बरई मुरनाई बुराई। नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, नाथ इस अनाथ पर दया कीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए, राम अपने चरणों को धुला लीजिए। भगवान राम बोले भैया बिना पांव धोए पार जल्दी उतार दो, हमें फुर्सत नहीं है, समय नहीं है। केवट बोले सरकार मैं आपके पिता की सौगंध खाकर कहता हूं, जब तक मैं आपके चरण नहीं पखार लूंगा तब तक मैं आपको पार। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, कसम भी खाई तो मेरे पिता की खाई, अपने बाप की क्यों नहीं खाता। लक्ष्मण जी बोले कसम मेरे पिता की क्यों खाई, अभी तुझे मैं मार डालूंगा। ज्यादा राम जी की आज्ञा एक बार में पालन करते हैं सब लोग और तुम आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहे हो। हाँ आज्ञा का पालन करो, नहीं तो आज्ञा का पालन करो। प्रिय भक्तों, अब भगवान श्री राम खड़े मुस्कुरा रहे हैं और लक्ष्मण जी देख रहे हैं। केवट बोला सुनो लक्ष्मण जी, यदि आप हमें मार भी देंगे तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हमें मारना चाहते हो तो मार डालो, जब मरूंगा तो मैं जाकर के कहूंगा, मुझसे पूछा जाएगा तुम्हें किसने मारा तो मैं क्या कहूंगा, सुनो। रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है। मुझे कौन मार रहा है? वो लक्ष्मण जो रघुनाथ जी को प्राणों से प्रिय है। यमराज बोलेंगे क्यों मारा, गवाह कौन है? तो मैं कहूंगा रघुनाथ सुप्राणन सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारत है।
अपराध क्या है? अपराध यही इस दास का है, रघुनाथ के पाँव पखारत है। कहाँ मरा है तू पूछेंगे तो मैं कहूंगा मरता हूं कहाँ, सुचि गंग के तीर। और गवाही कौन? रघुनाथ सुनाथ निहारत है। राम जी गवाही देंगे, मरूंगा गंगा के किनारे। मारने वाला राम का भाई। अपराध इसका यही है कि केवल राम के चरण धोना। यदि राम के चरण पखारने की सजा मृत्यु है तो लक्ष्मण मुझे मार दो, मैं मरना चाहता हूं। अरे राम की सेवा करने के लिए यदि उनकी सेवा की जिद के कारण यदि मौत भी आ जाए तो मैं मरना स्वीकार करूंगा, पर राम की सेवा छोड़ना तो स्वीकार नहीं कर सकता। ये मौका गंवाना स्वीकार नहीं करूंगा। लक्ष्मण जी ने बाण पकड़े थे, छोड़ दिए। सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, विह से करुणा ऐन चितई जान की लखन तन। आज भगवान राम मुस्कुराए हैं। जब राम जी आए ना तो केवट के यहां रोते हुए राम जी आए हैं, क्योंकि निषाद सुमंत्र जी को भेजा तो सुमंत्र जी रोने लगे। तो सुमंत्र को देख करके राम जी की आंखों में भी आंसू आ गए। केवट ने मन में संकल्प ले लिया कि राम मेरे घाट में रोते रोते आए हो, आपको हंसा कर ना भेजा तो मेरा नाम केवट नहीं। ऐसी बातें करता है कि राम को हंसी आ गई। बेहसे करुणा ऐन। आज करुणा करने वाले परमात्मा आज लक्ष्मण और सीता को देखकर इसलिए हंसे क्योंकि लक्ष्मण और सीता दोनों ने राम का एक एक पांव बांट रखा है। जब राम जी का विवाह हुआ तो राम जब सोने गए ना तो लक्ष्मण जी आ गए। सीता जी लंबा घूंघट डाले बैठी ही थी। लक्ष्मण जी आ गए। सीता ने राम से कहा ये देवर जी यहाँ इस समय क्या कर रहे हैं? राम जी बोले ये रोज आता है, लक्ष्मण है, हमारे पांव दबाता है। जब तक पांव नहीं दबा लेता तब तक ये सोता नहीं है। सीता जी बोली दोनों पांव दबाते हैं? हाँ हाँ दोनों पांव दबाते हैं। लक्ष्मण जी पांव दबाने लगे। एक दिन तो ठीक सीता माँ ने देख लिया, कोई बात। दूसरे दिन फिर आ गए। 2 घंटे पांव दबा रहे हैं, एक एक घंटा एक पांव। अब सीता जी 2 घंटे क्या करें, बैठी। तो सीता जी ने लक्ष्मण जी से कहा सुनो भैया लक्ष्मण, आज आपकी भाभी आपसे कुछ मांगना चाहती है, क्या दोगे? हाँ हाँ भाभी जी, आप तो माँ हैं, आज्ञा करो, क्या चाहती हो? तब लक्ष्मण जी से माता सीता ने कहा हे लक्ष्मण, हे भैया, आप यदि अपनी माँ को कुछ देना चाहते हो तो आप एक चरण की सेवा मुझे सौंप दो, दोनों चरणों की आप ही कर लेते हैं। मैं अभागिन हूँ, मुझे तो कुछ मिलता ही नहीं, कम से कम एक चरण तो दो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, फिर दाहिना पांव आपका, बायां पांव मेरा, ठीक है। आज राम जी सीता और लक्ष्मण की तरफ इसलिए देखे कि सुनो आप दोनों का कब्जा एक एक पांव पर है, पर आज ये केवट तुम दोनों से भाग्यशाली है, मेरे दोनों चरणों पर कब्जा करके बैठा है। क्या कहता है? कहता क्या है केवट कि प्रभु आज मैं आपके चरण धोऊंगा। राम जी बोले चल भैया धो ले। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। आज कठौता में पानी लाया। केवट बड़ा चतुर है, कठौती में पानी नहीं लाया। कठौती स्त्रीलिंग है, कठौता पुल्लिंग है। उसको पता था बनेगी कठौती से तो लड़की बन जाएगी, और लड़की बनेगी तो खर्चे का घर, इसलिए कठौता लाया। बने तो लड़का ही बने, नाव चलाने के काम आएगा।
तो कठौता में पानी भर के लाया और राम जी से कहता है प्रभु इस पे पांव रख लो। अच्छा कठौता क्यों लाया? ये कठौता क्या होता है जानते हैं? ये वही कठौता है केवट लोग रखा करते हैं, जब नाव में पानी भर जाता है ना तो इसी कठौते से उलीचते हैं। केवट ने कहा कठौता तूने कई बार मेरी नाव को डूबने से बचाया है, तूने कई बार मुझे डूबने से बचाया है, आज राम के चरण तेरे ऊपर पड़ेंगे तो तू भी डूबने से बच जाएगा, इसलिए कठौता में पानी भर के लाया है। आज केवट कठौता को डूबने नहीं देना चाहता। राम के चरण जहां जहां पड़ेंगे वो सब पुण्यात्मा हो जाएंगे। आज राम ने कठौता केवट लाया, राम के चरण रखे और गंगा का पानी लाके डालने लगा, घिस घिस के धुलने लगा, उठा उठा के देखे। पत्नी को सुनती हो, आओ। राम जी बोले पत्नी को क्यों बुला रहे हो? अरे हमसे 10 साल छोटी है, हमारी आंखें तो बूढ़ी आंखें हैं, पत्नी जवान है, उसकी आंखों से देखेंगे कोई धूल वूल तो नहीं लगी। पत्नी को बुलाए, तू भी घिस। राम के चरण घिस रही हैं बड़े प्यार से। तब तक छोटा सा बच्चा, सुनो, अपने बच्चे को आवाज लगाया, सुनो बेटा, पुत्र आया। अरे बेटे को क्यों बुला रहे हो केवट? अरे बेटा तो अभी 10 ही साल का है, नई आंखें, एक कण भी धूल का लगा रह गया तो मेरी नाव तो नारी बन जाएगी, इसलिए मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। अब तो केवट गोस्वामी जी लिख रहे हैं, पद कमल धोई चढ़ाए नावना, नाथ उतराई चाहो मोहि राम राहुर आन दशरथ, शपथ सब साची कहो पर तीर मारहूँ, लखन पे जब लगे न पाय पखारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ, कृपाल पार उतारे हो। आज मेरे सिर पे अपने हाथ रख लो ऐसे, देखो जबरदस्ती हाथ रखवा रहा, चतुर सुजान है, जबरदस्ती हाथ रखवा रहा है। जब राम ने केवट के मस्तक पर हाथ रखे तो राम की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। केवट बोले सरकार आप रोए क्यों? तब राम ने कहा कि मुझे अहंकार आ गया था, मुझे लगा कि मैं ही सब भक्तों को थामता हूं, पर आज पता चल गया कि जब राम कभी डगमगाते हैं तो भक्त ही उन्हें थामते हैं। जब राम डगमग डोले तो केवट के मस्तक पर हाथ रखे तो राम की डगमगाहट मिट गई, अर्थात बल मिल गया। जब आप किसी का सिर या कंधा पकड़ेंगे तो आपको सहारा तो मिलते ही है। आज राम को, आज भगवान को भक्त का सहारा मिल गया। आपको क्या लगता है केवल भक्तों को ही भगवान का सहारा है? हाँ, हमें तो उनका सहारा है, पर यह भी याद रखना कि उन्हें भक्तों का सहारा है। हाँ, केवट ने चरण धोए और चरण धो करके केवट बोला सरकार अब चरण धुल गए हैं, आप यहां बैठो, जो बेटिंग में खड़े थे पहले हम उनको पार लगा दे। राम जी बोले कौन खड़ा है यहां मेरे सिवा? कोई नहीं है। केवट बोले सरकार आपको दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, जो मेरे पिता के 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 सब, जो इतने दादा के परदादा के सब जो मर गए हैं, ये सब अभी तक पार नहीं भये, ये अभी घूम रहे हैं आकाश में। अब जब आपके चरण धोए हमने और आपका चरण पद पखारे जलुपानी कर, चरण धोए राम जी की और चरणामृत ले लिया केवट ने। आकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम, विष्णुं पादोदिगम पीत्वा पुनर्जन्म न वेद्यते।
जो भगवान का चरणोदक लेता है, जिसे हम चरणामृत कहते हैं, जो चरणामृत लेकर पान कर ले, पी ले और अपने पितरों के नाम से छोड़ दे, तो चरणामृत की उन 4 बूंदों से ही पितरों का कल्याण हो जाता है। ये रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है। पद पखारे जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पारो कर प्रभु पुनि, मुदित गयऊं ले पार। अपने को जल अपना खुद पिया, पत्नी को, पुत्र को, परिवार को पिलाया, समस्त गांव वालों को पिलाया। केवट को पता था ये राम के चरणों का धौमन है, जिन जिन के मस्तक पर लगेगा, जिन जिन के हृदय तक पहुंचेगा, उनकी हजारों पीढ़ियां तार देगा, उनकी लाखों पीढ़ियां तार देगा। अपने पितरों का उद्धार करा के अब केवट ने अब राम जी को केवट ने नाव पर बिठाई, और जब नाव में बिठाया केवट ने, तो नाव चली। अब केवट नाव चला रहा है, और नाव चलाते चलाते कह रहा है केवट, क्या कह रहा? मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। है ना, बड़ी जोर जोर से बह रही है गंगा मैया। तो केवट प्रार्थना कर रहा है, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। ओ धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में, मेरी नैया में, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। हरी कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। कौन की नैया कौन की गंगा। कौन के लक्ष्मण राम, कौन के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। हरी हरी बोल। केवट की नैया भागीरथ की गंगा, केवट की नैया भागीरथ की गंगा। अरे केवट की नैया भागीरथ की गंगा। केवट की नैया भागीरथ की गंगा। दशरथ के, दशरथ के, दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे
लक्ष्मण राम। ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। बड़े प्रेम से केवट नाव जब चलाने लगे तो केवट की नाव नदी में डगमग डगमग ऐसे ऐसे डोलने लग गई। राम जी बोले, भैया केवट नाव क्यों डुला रहे हो, हमसे तैरना नहीं आता, क्या डुबाने का विचार है? केवट बोला, सरकार आपको तैरना नहीं आता तो क्या हुआ, हमको तो आता है। आप एक काम करो, मेरा हाथ पकड़ लो। केवट ने राम का हाथ नहीं पकड़ा। केवट को पता था कि यदि मैंने राम का हाथ पकड़ लिया तो मैं अहंकारवश कभी भी राम को छोड़ सकता हूं, पर जिसे भगवान ने एक बार पकड़ लिया सो भगवान कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए मैं राम को नहीं पकड़ूंगा। राम आप मुझे पकड़ लीजिए। अच्छा, आप लोगों ने भगवान को पकड़ तो नहीं रखा? हाँ, आप लोग भगवान को ना पकड़ा करो, क्योंकि हमने यदि भगवान को पकड़ लिया तो हम तो तुच्छ प्राणी हैं, छोड़ भी देते हैं। पर भगवान ने यदि हमें पकड़ लिया तो फिर वो हमें, इसलिए हम उन्हें ना पकड़ें, वो हमें पकड़ें। और हम अधिकांश दुनिया वालों को देखते हैं कि ये दुनिया वाले भगवान को पकड़ने ज्यादा भागते हैं, खासकर हमारी माताएं। हमारी माताएं तो बिल्कुल भगवान को पकड़ने दौड़ती हैं। पकड़ में आ जाए भगवान का तो पांव हाथ में ही लेके आ जाती हैं। नवरात्रि में माता जी रखी थी, एक मैया नहीं मानी, नहीं मैं तो माता जी के पांव पकड़ूंगी। इतना जोर की पकड़ा, माता जी का पांव हाथ में ही आ गया। तो ऐसा पकड़ना भी कोई पकड़ना है? अरे भगवान दर्शन के लिए होते हैं, भगवान को इन आंखों से देखो। और सच कहूं, भगवान को देखने के लिए आंखें किसकी चाहिए आप बताओ? देखन चाहूं राम को आंख आंधिरी होय। देखना हो राम को तो आंखें आंधिरी, मतलब अंधा कौन? सूरदास जी। यदि राम को देखना हो तो सूरदास जी की आंखें चाहिए। किनकी आंखें चाहिए? सूरदास जी की। देखन चाहो राम को तो आंख आंधरी होए। राम को देखना है, परमात्मा को देखना है तो आंखें सूरदास की तरह हो। इन आंखों से कुछ भी नजर नहीं आता, इन आंखों से तो हमें माया नजर आती है, माया। इन आंखों से तो संसार के विषय नजर आते हैं, इन आंखों की कोई बहुत अहमियत नहीं है। भगवान को देखना हो तो अपने भीतर के दिव्य नेत्र खोलिए, प्रेम के, भक्ति के नेत्र, ज्ञान और वैराग्य के नेत्र खोल करके उस परमात्मा का आलिंगन कीजिए, दरस परस कीजिए। बिहारी जी को इन आंखों से अपने मन की आसन सिंहासन पर बिठा लीजिए, फिर भीतर की आंखों से उनका श्रृंगार किया करो। इन आंखों से बिठा लो, फिर भीतर की आंखों से आंखें बंद कर लो। इन आंखों का कोई काम नहीं, आंखें मूंद लो। अब अंदर की आंखों को जगाओ, उनको खोलो और फिर परमात्मा का दर्शन करो। ये ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, हम खिला रहे हैं।
आप मूर्ति बनाओ अपने भाव की मूर्ति कि भगवान की आंखें ऐसी हैं, रघुनंदन ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, सिया जी ऐसी हैं। एक एक उनकी आकृति बनाओ और उनके चरणों का ध्यान करो। राधा जी ऐसी हैं, श्याम सुंदर ऐसे हैं, लक्ष्मी जी ऐसे हैं, नारायण ऐसे हैं। आकृति बनाओ और उनको हृदय में बिठाकर भीतर से आनंद लेते रहो। भाव ये बने कि हमारे सामने भगवान है और भाव यह बने कि ठाकुर जी ने हमें पकड़ रखा है, हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें तो काम बनेगा। सूरदास जी जब गड्ढे में गिर गए, कुएं में, तो भगवान से यही तो कहा कि प्रभु, भगवान ने कहा बाबा मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने कहा बेटा मैं अंधा हूं, मेरे को कहा क्या पता कि तेरा हाथ कहाँ है, पर तुझे तो पता है कि मेरा हाथ कहाँ है। तो हमें तो पता ही नहीं कि भगवान के हाथ पांव कहाँ है, पर उन्हें तो पता है कि हमारा हाथ कहाँ है। तो हम क्या पकड़ेंगे उन्हें, वो हमें पकड़ लें, इतना ही पर्याप्त है। केवट कहता है प्रभु आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। भगवान ने हाथ पकड़ लिया केवट का, और अब पकड़े हैं तो फिर कभी छोड़ेंगे नहीं। अब तो नाव किनारे लगी। उतर ठाणी भय सुर शरीरेता, सिय राम गुह लखन समेता। आज राम जी उतर गए, केवट से, नाव से उतरे हैं। और अब केवट बोला सरकार, केवट उतर दंडवत। अब केवट दंडवत चरणों में लौट गया। पहले नहीं लेटा, अब लेटा है। चरणों में लेट जाने का अर्थ होता है जिसके चरणों में आप लेटते हैं, दंडवत करते हैं, अर्थात आप अपना समर्पण कर देते हैं, है ना। इसलिए भगवान के मंदिर में जाओ तो लेट कर प्रणाम करो। पुरुषों को बोल रहे हैं, स्त्रियों को लेट के प्रणाम नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम केवल पुरुष करें, स्त्रियां ना करें। स्त्रियां तो घुटनों को जमीन में रख के अपना माथा जमीन में रखो बस। तो केवट ने दंडवत किया और राम जी ने कहा भैया केवट ये अंगूठी ले लो। उतराई। केवट बोला सरकार मुझे शर्मिंदा क्यों कर रहे हैं, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले तो उतराई दे के नाथ जातना बिगारी हो। अरे धोबी धोबी से कपड़ों की धुलाई नहीं लेता, नाई नाई से सेविंग के पैसे नहीं लेता, तो आप भी केवट मैं भी केवट, भला मैं आपसे कैसे पैसे ले लूं। उतराई। राम जी बोली हम कहां केवट हैं भाई, हम तो क्षत्रिय हैं। केवट बोले राम जी आपको पता नहीं, आप तो बड़े वाले केवट हो, हम छोटे केवट। राम जी बोले कैसे। केवट बोला सरकार आप भी पार लगाते हैं, हम भी पार लगाते हैं, दोनों का कारोबार एक ही है। फर्क इतना है कि हम छोटी सी गंगा से पार करते हैं, आप भवसागर से पार लगाते हैं। जब आप मेरे घाट आए तो मैंने आपको पार लगा दिया, जब मैं मरकर आपके घाट आऊं तो आप मुझे भवसागर से पार लगा देना। बस यही उतराई चाहता हूं। केवट की बातें सुन के राम जी मुस्कुराने लग गए। राम जी अब वहां से आगे चलते हैं। केवट भी साथ में है, निषाद राज भी साथ में है। अब चले, चलते चलते भगवान प्रयागराज पहुंचे। प्रयागराज में श्री भरद्वाज जी से भगवान प्रयाग स्नान किए हैं और प्रयाग के बाद तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि और लाए। राम जी ने जैसी भरद्वाज जी को प्रणाम किया, भरद्वाज जी ने उठाकर रघुनंदन को अपने हृदय से लगा लिया। आगे चले हैं राम जी। भरद्वाज जी बहुत प्रेम से राम को बिठाते हैं, राम जी का स्वागत करते हैं। भरद्वाज जी बड़े प्रेम से राम जी को बिठाते हैं, कंद मूल फल खिलाते हैं और प्रयागराज में आज बड़े भाव से राम की सेवा श्री भरद्वाज जी कर रहे हैं। उसके बाद राम जी
भारद्वाज जी से कहते हैं हमें रहने का स्थान बताइए, हम कहाँ जाएं। तब उन्होंने चित्रकूट की तरफ भेज दिया है। अब राम जी केवट और निषाद राज को वापस भेज रहे हैं, आप जाओ, अब आपको भी आपका काम करना है, अब हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। चल पड़े हैं। निषाद राज और केवट यहां से वापसी हुए। जब वापस चले और राम लक्ष्मण सीता जब आगे चली चित्रकूट की तरफ, तो वहां चलते चलते के गांव से पगडंडी गुजर रही थी, रास्ता छोटा सा। तो राम जी छोटे छोटे गांव से होते हुए निकले। जंगलों में जो गांव है, गांव से निकले तो गांव की महिलाएं पानी भर रही थी कुएं से। जब उन्होंने देखा राम को, आहा हा, देखो तो ये सखी, देख कितने सुंदर हैं ये। एक सखी ने कहा, राम राम, क्या हो गया इन्हें? कितनी सुंदर सुकुमारी स्त्री है, कितने सुंदर ये राजकुमार हैं, ऐसा लगता है कि ये कोई राजा के बच्चे हैं, पर ये तो जंगल से गुजर रहे हैं, हमें तो लग रहा है कोई जंगली है। तब सीता माता को प्यास लगी। सीता जी पानी पीने के लिए बोली, भैया लक्ष्मण हमें प्यास लगी है। राम जी बोले, अच्छा ठीक है, ये गांव है, यहां पर बहुत सारी स्त्रियां पानी भर रही हैं, चलो यहीं चलते हैं। तो राम जी कुएं के पास गए तो वहां सारी सखियां देखकर गदगद हो गई, चलो हमारे पास आए। तो सखियों ने क्या किया, सीता को अपने पास बिठा लिया। औरत स्त्रियों में बैठ गई, राम लक्ष्मण वहां बैठे थे। उन सखियों ने राम को पानी पिलाया। राम जी ऐसे हाथ धुल करके फिर पानी पीते हैं, वो बाल्टी से ऐसे डाल रही है। फिर लक्ष्मण जी पानी जब लक्ष्मण को मिला तो लक्ष्मण जी ने पहले पानी पिया नहीं, चुल्लू में हाथ में लेकर के राम के चरणों में डाल करके राम के चरणों को अपने पल्लू से, पीतांबर से पहुंचे हैं। रक्त इत्यादि छाले पड़ गए थे, थोड़ी सी ठंडक मिली, गर्मी का मौसम था। राम के चरणों को बड़े प्रेम से धो रहे हैं। लखनलाल जी, प्यास बहुत लगी है लक्ष्मण को, पर अपनी प्यास भूल गए। इन छालों के सामने यह प्रेम है, यह भक्ति है। लक्ष्मण जी ने चरण धोए और सिया जी अब बैठी हैं वहां। तो वो सखियां पूछ रही हैं, देवी तुम कौन हो? सिया जी कहती हैं, हम जनक की पुत्री सीता हैं। अच्छा, तो ये दो पुरुष कौन है तुम्हारे साथ? सिया जी कहती हैं, ये जो छोटे वाले हैं ना, चरण धो रहे हैं, गोरे, ये हमारे देवर हैं। अच्छा, ये तुम्हारे देवर हैं? तो फिर ये बड़े वाले कौन हैं? अब सीता जी सकुचा गई। देखिए, पहले की स्त्रियां ये भी कहने में संकोच करती थी चार लोगों के सामने कि ये हमारे पति, और आज की तो गाना गाती हमारे हस्बैंड हैं। आज तो डिंडोरा पीटती हमारा हस्बैंड, और आजकल तो नाम भी लेके बुलाते, ए राव, यहां जो भी नाम है XYZ नाम लेके बुलाए। ऐसा लगता है ये पत्नी नहीं है, अम्मा है। नाम लेकर बुलाती हैं। और यहां सखियां पूछ रही हैं ये कौन है? तो सिया जी ये कहने में सकुचा रही हैं कि ये हमारे पति। क्या मर्यादा थी! देखो, जीवन मर्यादित हो तो ठीक है, सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। क्या बोलें क्या ना बोलें, बोलने की भी अपनी मर्यादाएं हैं। किसका नाम लें, किसका नाम ना लें, कहां हंसें कहां ना हंसें, हाँ मर्यादा है। मर्यादाओं में रहोगे तो सुखी रहोगे, मर्यादाओं का उल्लंघन जब करोगे तो दुखी हो जाओगे। सीता जी अपना पता दे रही हैं और वहां सारी सखियों ने राम लला का, श्याम सुंदर का, राम जी का, लखनलाल जी का, माता सीता का वंदन किया, प्रार्थना की कि आप यहीं रुक जाओ।
वो सारे गांव वाले तैयार हो गए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हे भगवान, कैकेयी ने क्या गजब कर डाला, ऐसे राम को घर से निकाल दिया। गांव वाले बहुत रोए। राम जी ने सबको समझाया, आप लोग आराम से रहिए। राम जी वनवास ना गए होते तो आज ऐसे जंगल के लोगों को भी, जंगल के सामान्य प्राणियों को भी आज भला भगवान का दर्शन कैसे होता। ये बड़े पुण्यशाली लोग हैं, धन्य है वो नगर, वो गांव जहां से राम जी गुजर रहे हैं। अब राम जी आगे चले तो राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। ये वही वाल्मीकि जी का आश्रम है जहां बाद में फिर सीता जी आएंगी, इनके यहाँ लवकुश का जन्म होगा। ये वही वाल्मीकि जी हैं। ये वाल्मीकि जी वही हैं जिन्होंने रामायण जैसे महाग्रंथ को तैयार किया। ये वाल्मीकि जी उच्च कोटि के ज्ञानी हैं। इनके चरणों में भगवान राम ने प्रणाम किया है, चरणों में प्रणाम किया, राम जी ने प्रणाम किया। राम जी बैठे हैं, वाल्मीकि जी भोजन प्रसादी करा रहे हैं। अब राम जी ने वाल्मीकि जी से कहा, गुरुदेव बताओ हम रहें कहां, रहने का स्थान बताओ। तो वाल्मीकि जी बड़े हंसे। वाल्मीकि जी बोले, प्रभु ये बताओ, आप कहते हैं हम रहें कहां, ये बताओ आप कहां नहीं हो, आप कहां नहीं हो। तब रहने के कुछ स्थान श्री वाल्मीकि जी ने राम को कहा, हे प्रभु, राम की प्रार्थना कर रहे हैं वाल्मीकि जी, हे प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सर्वत्र हैं, आप कहां नहीं हैं। आप तो जिन्हें जनाना चाहते हैं वही आपको जान पाते हैं, नहीं तो लोग आपको सामान्य प्राणी ही समझते हैं। सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जाई। भगवान जिसे जनाना चाहे वह भगवान को जान लेता है, जिसे भगवान जनाना ना चाहे वो भगवान को कदापि नहीं जान पाता। अरे भगवान मेरे सामने खड़े हैं पर मुझे ज्ञान ही नहीं है कि भगवान है। मुझे तो लगता है ये सामान्य व्यक्ति हैं, तो मैं तो उन्हें सामान्य मानता हूं ना। अच्छा भगवान, ये सामने जो खड़े हैं ये भगवान ही हैं, ये कौन बताएगा? ये भगवान ही कृपा करें तो भगवान को जाना जा सकता है, नहीं तो हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, इतनी शिक्षा नहीं है कि हम उस ईश्वर को पहचान सकें। बड़े बड़े संत ना पहचान पाए, हमारी ताकत क्या है? इसलिए सोई जाने जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हाही होई जा। जो भगवान को जान लेता है ना वो भगवान का हो जाता, भगवान ही हो जाता। कैसे? जैसे नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए, नमक के पहाड़ में ऊंट गिर जाए तो वो ऊंट भी क्या बन जाता है? हाँ जी, नमक बन जाता है। चंदन के जंगल में अन्य वृक्ष भी धीरे धीरे चंदन बन जाते हैं। उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते करते भगवान का भक्त भगवान ही बन जाता है। फिर भगवान में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता, एक हो जाता है ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दोना समाय। अब वाल्मीकि जी बता रहे हैं आप कहां कहां रहो सुनो। आप प्रभु वहां रहो जहां तुम ही निवेदित भोजन करहीं, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहीं। आप
उनके पास रहो जो सदा आपको भोग लगाकर ही कुछ खाते हो। याद रखना, लिखा है रामचरितमानस में, जो भगवान को भोग लगा के खाते हैं, सोना चांदी भी भगवान को समर्पित करके धारण करते हैं, वह भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं? जो व्यक्ति सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पण कर दे, भगवान वहां रहते हैं। पहला स्थान जो समर्पित भोजन करके करता है, भगवान उनके मन में। और सुनो, कर नित्य करहीं राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके हृदय में राम के अतिरिक्त कोई और भरोसा नहीं है, किसी पर विश्वास नहीं है, विश्वास है तो केवल भगवान पर। जिनका विश्वास भगवान राम पर है, जिनका विश्वास भगवान कृष्ण पर है, ऐसे भक्तों के बीच में सदा वसंतम सदा भगवान बसते हैं, जो भगवान पर विश्वास रखते हैं। अन्यथा और किसी पर विश्वास, केवल भगवान पर विश्वास। और सुनो, मंत्र राजू नित्य जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हाही सहित परिवार। भगवान कहाँ कहाँ रहें, आप उनके लिए बता रहे हैं, आप यहाँ यहाँ रहो। जो लोग परिवार के सहित आपका मंत्र जाप करते हैं, आप उनके हृदय में जाकर रहने लग जाओ। जिनके हृदय में काम नहीं है, लोभ नहीं है, दंभ नहीं है, जो सदा सत्य का मार्ग अपनाते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में जाकर बस जाओ। यहाँ एक चौपाई बड़ी महत्वपूर्ण है। दोहा नंबर है अयोध्या कांड का 130, जिसकी चौपाई नंबर है 5। दोहा नंबर 130, चौपाई नंबर 5, अयोध्या कांड। इस चौपाई को याद करिएगा और सबको पढ़ाइएगा। देखिए क्या लिखा है, जाति पाति धनु धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तजी तुम्हि रहि और लाई, तेहि के हृदय रहूं रघुराई। सुनो, जो जात पात धन धर्म बड़ाई परिवार सबको छोड़कर जो सदा भगवान को भजते हैं, भगवान उनके भीतर रहते हैं। जो व्यक्ति जात पात मानता है, ये ऊंचा है ये नीचा है, भगवान उसके हृदय में नहीं रहते, है ना। जीव मात्र से प्यार करो, जीव मात्र में भगवान का अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा। भगवान कहते हैं जो सब में मेरा दर्शन करता हो, जीव मात्र में जात पात ऊंच नीच का जो दीवार तोड़ करके जो एक भाव से सब प्रेम मोहब्बत से रहते हो, जहां मैं उनके भीतर रहा करता हूं, है ना। इसलिए आप किसी से नफरत ना किया करो कि ये ऊंच ये नीच है ये ऊंच है। अरे ऊंच नीच से हमें क्या करना। भगवान ने इस संसार में सबको भेजा है, सबको पानी पीने का अधिकार है, सबको पेट भरने का अधिकार है, सबको सोने का अधिकार है। केवल हमको ही अधिकार है क्या कि हम खाएं और कोई ना खाए, हम सोएं और कोई ना सोए? ये तो गलत है। सब खाओ, सब सो, सब खुश रहो, सबका परिवार हो, सबकी खुशी हो, सबका घर हो, सबकी कमाई हो, सब सुखी रहें, सारा परिवार, सब अमीर गरीब सब सुखी रहें, सब प्रसन्न रहें। यही भगवान की भक्ति है। हम भेदभाव ना रखें, नीच किसी को ना समझें, सब वंदनीय हैं, सब पूजनीय हैं, सबका सम्मान करो। कभी ये ना कहा करो कि तुम ऐसे हो। आज हमारे भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं
जो कहते हैं ये व्यक्ति नीच जात का है। अरे क्या होती है नीच जात? जब भगवान नीच जात नहीं मानते तो तुम क्यों पीछे पड़े हो? जब भगवान ने कोई भेदभाव नहीं रखा, हम और आप कौन होते हैं? हमें उसमें भी भगवान का दर्शन करना है। जिसको लोग नीच कहते हैं उसमें भी हमें भगवान का दर्शन करना है और उसे भी प्रणाम करना है। वो हमसे कुछ मांग तो रहा नहीं है, तो हम दो प्यार के वचन भी नहीं बोल सकते क्या उस व्यक्ति से? क्या अपनी वाणी से उसे खुश भी नहीं कर सकते? अब विचार करो, आप किसी से ये कह दो कि यार तुम बड़े अशुद्ध हो, तुम्हें छू लेने से तो नहाना पड़ता है, ऐसा किसी को कह दोगे तो बेचारे को कितना बुरा लगेगा। अरे वो भी इंसान है, तुमने थोड़ी बनाया है उसे, उसे भी भगवान ने बनाया है। जिस मिट्टी से तुम्हें बनाया उसी मिट्टी से उसे बनाया है। भगवान ने बनाते समय कोई भिन्नता तो नहीं दिखाई, तो हम और आप कौन होते हैं भेदभाव रखने वाले? हम तो सब में भगवान का दर्शन करें, सबको भगवान जानकर प्रणाम करें, हाँ सबका आदर करें, सबको प्यार करें। अरे हम किसी को गले लगा लेंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? हम किसी को सम्मान देंगे तो क्या हम छोटे हो जाएंगे? इसलिए दीजिए सम्मान। भक्तों, राम जी अब चित्रकूट गिरि करहु निवासु, तह तुम्हारे सब भांति सुपासु। राम जी मंदाकिनी के तट पर पहुंचे हैं। चित्रकूट स्नान, चित्रकूट में ठाकुर जी कुटिया देवता बनाने आए और घास की बढ़िया सी कुटिया बनाने आए और वहां से राम जी बड़े प्रेम से रहने लग गए। अब राम जी को देखने के लिए जंगल के भील लोग आ रहे हैं, कोल भील। देखिए लिखा है रामचरितमानस के अयोध्या कांड का दोहा नंबर 135 और 136, 136 की पहली चौपाई कोल भील कह रहे हैं। कोल भील जंगल के लोग, जंगली लोग, जिसे आज हम आदिवासी कहते हैं, आज की भाषा में जिन्हें लोग दलित कहते हैं, है ना। आज राम जी उनके बीच में बैठे हैं और वो अपने हाथ से राम जी को खिला रहे हैं, राम जी खा रहे हैं। राम जी ने केवल शबरी के बेर खाए हैं ऐसा नहीं है। कोल भील जंगल के लोग राम का दर्शन करने आए और टुकुर टुकुर जंगल के लोग राम जी को दूर से छिप छिप के देख रहे हैं। तो राम जी बोले आओ। राम जी ने पास में बिठाया, सबसे कहा कैसे हो? सब बोले ठीक हैं। तो एक ने कहा, एक कोल भील ने कहा सुनो ये भगवान हैं। हाँ हाँ भगवान है, देख लो। एक ने कहा सुनो हम अपने हाथ से कुछ खवाएंगे, खाएंगे। हाँ हाँ। तो राम जी को फल लेके गए, दोना लिखा है ना। भगवान श्री राम को उन लोगों ने दोने में फल दिया। राम जी ने वो फल ग्रहण कर लिए, फल खाए। कंद मूल फर फल भरी भरी दोना, चले रंग जनु लूटन सोना। जैसे गरीब आदमी सोना लूटने में जितना खुश होता है, आज वह कोल भील भगवान को अपने हाथ से दोना भर भर के फलों के खिला खिला कर बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज भगवान ने हम पर कृपा की, हमारे हाथ से खाया। देखो राम जी कोल भीलों के हाथ से, केवल शबरी के हाथ से खाया है ऐसा नहीं, ये लिखा है रामचरितमानस में। हाँ हम बताते चल रहे हैं। अयोध्या कांड का दोहा नंबर 134 चौपाई नंबर 2। खिला रहे हैं कोल भील, खा रहे हैं राम जी, सब भाव से खा रहे हैं। और किसी ने कहा ये भगवान हैं, तो एक कोल भील ने कहा
कि हमारी सेवा स्वीकार करेंगे। तब कोल भीलों ने एक बढ़िया सी बात कह दी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान निहारा। ये कहा कोल भीलों ने कि राम को प्रेम प्रिय है, राम ही केवल, ये जात पात प्यारी नहीं है राम को। राम को केवल जो प्रेम करता है राम उनके हो जाते हैं, राम बिक जाते हैं। है कोई प्रेमी खरीदने वाला तो खरीद ले। अब तो इन्होंने भगवान का दर्शन किया, दर्शन करके गए। राम जी अपनी कुटिया पे अब बड़े प्रेम से रहने लगे हैं। अब निषाद जी जब वापस गए तो वो पहुंचे गंगा तट पर। अब जब निषाद जी गए तो जाकर देखा सुमंत्र जी अभी गए नहीं, अयोध्या खड़े थे। सुमंत्र जी की आंखों में आंसू थे। निषाद को देखकर गले लगा लिया। निषाद को कहा, सुमंत्र जी ने मेरे राम नहीं आए, नहीं आए। अब राम राम कहकर निषाद जी सुमंत्र जी रोने लगे। अब सुमंत्र जी सोचे, मैं अपने महाराज दशरथ को क्या संदेशा दूंगा, क्या सूचना दूंगा, राम के बिना क्या वो रह सकेंगे। वो घोड़े गोस्वामी जी यहां लिख रहे हैं, नहीं तृण चरही न पियही जलू। वो घोड़े भी जल नहीं पी रहे हैं और वो भी चारा नहीं चर रहे हैं। राम के वियोग में उन घोड़ों की हालत ऐसी थी जैसे पानी के बिना मछली की हालत होती है। अब निषाद राज जी सुमंत्र जी वहां से सुमंत्र जी जबरदस्ती वहां से चले। रात्रि के समय सुमंत्र जी अयोध्या में गए। दिन को जाते तो लोग घेर लेते, राम कहाँ हैं, राम कहाँ हैं। सुमंत्र जी रात को गए और जब सुमंत्र जी को खबर लगी कि दशरथ जी ने पानी तक नहीं पिया है, अभी तक प्राण निकलने की स्थिति है, वो इंतजार कर रहे हैं कि राम वापस आ जाएंगे तो प्राण रख लूंगा, नहीं तो प्राण रखने से क्या फायदा। निषाद राज सुमंत्र जी पहुंचे दशरथ जी के पास। दशरथ जी ने कहा, भैया सुमंत्र आ गए, बताओ मेरे राम लक्ष्मण कहाँ हैं, कहाँ हैं, मेरे राम कहाँ हैं। अब तो दशरथ जी महाराज देख रहे हैं कि सुमंत्र जी मौन है, कोई वचन नहीं निकल रहा है। दशरथ जी महाराज कहते हैं, सुमंत्र कुछ बोलते क्यों नहीं। तब सुमंत्र जी ने कहा, प्रभु राम नहीं आए, राम नहीं आए। पहली रात तमसा के तट पर गुजारी, दूसरी श्रृंगवेरपुर, फिर केवट ने नाव में बिठाकर पार लगाया। उसके बाद तो निषाद जी संदेशा लेकर आए कि वो चित्रकूट में है। अब तो दशरथ जी समझ गए, अब मेरा अंत आ गया। दशरथ जी को समझाने लगे, सुमंत्र जी आप महाराज हैं, धैर्य रखिए, 14 वर्ष बाद वो आएंगे। तब दशरथ जी ने कहा, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन, हाँ रघुनंदन,
राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन बैदेही। दशरथ जी ने कहा अब मेरा अंत आ गया। अच्छा हुआ था जो मुझे उन तपस्वी अंधों ने श्राप दे दिया था, नहीं मैं आज जी कर क्या करता। रानियों ने कहा श्राप किसने दिया था? बोले एक बार मैं शिकार खेलने गया तो वहां मैंने देखा कि कोई पानी पी रहा है, मैंने बाण मारा, वहां कोई जानवर नहीं था, वहां श्रवण कुमार थे और श्रवण कुमार की छाती पे बाण लग गया। श्रवण कुमार ने कहा मेरे अंधे माता पिता रो रहे हैं, प्यास से तड़प रहे हैं, मैं पानी का घड़ा लेकर गया और जब उनके माता पिता को दिया उन्होंने समझ लिया कि ये मेरा पुत्र नहीं है, कौन हो दुष्ट तुम? तब उन्होंने कहा दशरथ जी ने महाराज क्षमा करो, मेरे हाथ से आपके पुत्र की मृत्यु हो गई है। तड़प तड़प करके मां ने प्राण त्याग दिया, श्रवण की मां ने, और उस पिता ने श्राप दे दिया, श्रवण के पिता ने, अंधे ने। दशरथ जैसे हम अपने पुत्र के लिए तड़प तड़प कर प्राण त्याग रहे हैं, तुम भी अपने पुत्रों के लिए तड़प तड़प करके मर जाओगे। दशरथ जी को याद आ गया अपना श्राप। राम राम हा राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राउ गयऊं सुरधाम। राम राम कहते हुए दशरथ जी के प्राण निकल गए, प्राण निकल गए, अचेत होकर के गिर पड़े। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। आज जीने और मरने का फल गोस्वामी जी लिख रहे हैं, आज दशरथ जी ने ये फल पाया। राम राम कहते हुए दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए। राम तुम्हारे बिना भी क्या जीना। राम जी का चिंतन करते करते देखो तो सही, हम लोग जिंदा रह लेते हैं पर दशरथ जी राम के बिना एक क्षण जीवित ना रह पाए। सारी रानियां रोने लग गईं। बिल पही बिकल दास अरुदासी, दास दासी नगर में घर घर में लोग रोने लग गए। ऐसा राजा चला गया, ऐसा धर्मात्मा राजा चला गया। तब गुरु वशिष्ठ जी ने आकर सबको समझाया, दुख कम किया। एक नाव मंगाई, नाव में तेल भरा, तेल भरकर दशरथ जी का शरीर उसमें रख दिया ताकि उनकी बॉडी शरीर खराब ना हो। और तुरंत श्री वशिष्ठ जी महाराज ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल अपने सैनिकों को कहा, जाओ वायु के वेग से जाना और कुछ भी पूछे भरत तो कुछ बताना मत, बस ये कहना गुरुदेव ने बुलाया है। ननिहाल रथ पहुंचा और भरत जी को अपशगुन काफी दिन से हो रहे थे। अयोध्या से लोग आए, गुरु की आज्ञा है जल्दी चलना है। जैसे थे भरत जी वैसे ही रथ पर बैठे, ये नहीं कि समय लगाएं तैयारी में। शत्रुघ्न और भरत जी चले, वायु के वेग से रथ अयोध्या आया। और जब अयोध्या आया तो सारी अयोध्या वीरान हो चुकी थी। कोई कहीं खुशी नजर नहीं आई। किसी के द्वार पर ना तो जलता हुआ दिया नजर आया, ना तो घर के द्वार पर आंगन पर तुलसी लगी थी, वो तुलसी भी बेचारी मुरझाई हुई सी थी। भरत जी समझ गए कुछ बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है। पूछ रहे हैं, भैया क्या हुआ, कुछ तो बताओ।
पर कोई उत्तर नहीं। भरत जी दौड़ कर पहुंचे अपनी मां कैकई मां के पास। मां बताएगी क्या हुआ है, लगता है हमारे भैया पर कोई संकट आया है। और मां कैकई भैया पर संकट देख नहीं सकती, इसलिए पहले मां के पास गए, क्योंकि मां सबसे ज्यादा, कैकई सबसे ज्यादा राम से प्यार करती थी। भरत जी चले तो धन्य है ये कैकई मां। पत्थर भी इतना कठोर नहीं होता जितनी कठोर ये कैकई। पति मरा पड़ा है, पति का भी अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि जब भरत आए तो दिया जलाकर सोने की थाली में भरत की आरती उतार रही। अब सोचो, जिस स्त्री का पति मरा पड़ा हो, अभी अंतिम संस्कार भी ना हुआ हो, वो स्त्री क्या अपने बेटे की आरती उतारेगी? पता नहीं कैकई मां को क्या हो गया है। कैकई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दब लाई केराती। भरत ने कहा, मां क्या हुआ मां, ये सब शांति क्यों है? तब कैकई ने कहा, बेटा भरत, मैंने कुछ बात संभाली थी, तात बात में सकल सवारी, मैंने सारी बात बना ली। अच्छा, क्या बात बना ली मां आपने? बीच बिगाड़ूं, विधाता ने बिगाड़ा। क्या बिगाड़ दिया विधाता ने? बोले राऊ तुम्हारे पिता दशरथ जी बीच में ही उनके प्राणांत हो गया। दशरथ जी के मरने की खबर कैकई ऐसे सुना रही है जैसे कोई उत्सव सुना रही हो। अब तो भरत की आंखों से आंसू गिरने लगे। मां, पिताजी नहीं रहे ना पुत्र। अब तो भरत जी रोने लगे, हे पिताजी, मैं कितना अभागा हूं, आपने प्राण त्यागे और मैं आपके पास नहीं था। क्या हो गया मां, कैसे पिता ने प्राण त्याग दिए? तब कैकई ने कहा, बेटा मैंने राम को वनवास भेज दिया है 14 साल के लिए। तुझे राजा बनाना है, मेरी ये बूढ़ी आंखें तरस रही हैं, तुझे राजगद्दी पर देखना चाहती हूं, इसलिए मैंने सारी बात संभाल ली। कैकई मां ऐसे कहती जा रही हैं, ऐसी कहते जा रही हैं जैसे इन्हें कोई दुख ही ना हो। व्यक्ति की खोपड़ी में जब लोभ बैठता है ना, तो लोभ पत्थर से भी कठोर कर देता है। भरत जी सिसक सिसक कर रोने लगे। मां क्या कह रही हो, राम वनवास चले गए? हाँ। पिताजी परम धाम चले गए? हाँ। अब तो भरत जी रोने लगे। अरे मां कैकई, तेरी जिह्वा पर कीड़े क्यों नहीं पड़ गए जब तूने मेरे राम को वनवास भेज दिया? पिता के मरने का दुख तो भरत जी भूल गए और राम वनवास गए हैं। अब भरत जी कहने लगे, मां कैसी निर्दयी मां है। कोई कहे कि मैं मछलियों के लिए तालाब खाली कर रहा हूं, कोई मछलियों के प्राणों की रक्षा के लिए तालाब खाली कर दे, तो क्या उसे समझदार कहा जाएगा? मां, अरे पानी के बिना जैसे मछली मर जाती है, उसी प्रकार मां तेरा भरत अब राम के बिना जिएगा नहीं। अब तू कैकई बोली, बेटा मैंने सब तेरे लिए किया है और तू मुझे ऐसी बातें कह रहा है? खबरदार मां, मेरे लिए किया है। अरे तुमने तो पेड़ काट कर पत्तों को सींचना चाहा है। भरत जी गहरी गहरी सांसें भरते हुए कहने लगे, कैकई मुझे अपना मुंह मत दिखाना, आज के बाद मैं तुझे मां कहकर नहीं बुलाऊंगा, मां कहने की अधिकारी नहीं है। जो भरत जी ने ये बातें कही, कैकई के अंदर से भरत के राज सिंहासन का भूत उतर गया। उसी क्षण शत्रुघ्न जी आए और वहां सिंगार करके खड़ी थी
कैकई की दासी मंथरा। भारत जी खड़े हैं, शत्रुघ्न जी अब समझ गए कि यहां बातों से काम नहीं बनेगा, तो शत्रुघ्न जी ने मंथरा को लातें जमानी शुरू कर दी। एक लात मारा तो गई दीवार से मंथरा टकराई और उसके सारे दांत बाहर आ गए। बाल पकड़ करके और झाड़ू पड़ी थी, झाड़ू से जो शत्रुघ्न जी ने मंथरा की पिटाई की, भरत जी को दया आ गई। भरत जी ने कहा शत्रुघ्न इसे मत मारो, इसका कोई दोष नहीं है। शत्रुघ्न जी ने कहा भैया फिर दोष किसका है? कैकई का ना, कैकई का भी दोष नहीं है, तो फिर दोषी कौन है? भरत जी रोने लगे। भैया शत्रुघ्न दोषी ये भरत है। यदि मेरा जन्म ना हुआ होता तो मां के अंदर ये लोभ ना जागा होता, और लोभ ना जागा होता तो आज राम वनवास ना गए होते। भरत जी जोर जोर से रोने लगे। भरत जी रोए और रोते रोते मां कौशल्या के पास चले गए। मां कौशल्या ने उस दिन से भोजन नहीं किया था जिस दिन से राम जी गए हैं, उस दिन से पानी नहीं पिया था जिस दिन से राम जी गए हैं। मां कौशल्या सूख कर एक हड्डी बची है। जब भरत जी गए और कहा भरत जी ने, मां कौशल्या की आंखें खुली। कौन? मां भरत। अब तो भरत का नाम सुना, कौशल्या मां दौड़ पड़ी और दौड़ करके भरत को अपने हृदय से लगाना चाहती थी, पर क्या करें, शरीर इतना कमजोर था कि वो आधे रास्ते पर ही गिर पड़ी। और जब कौशल्या मां गिरी तो भरत जी दौड़कर मां को उठाते हैं और मां से कहते हैं, मां अपनी ये आंखें मत खोलना और इस भरत के चेहरे को मत देखना। मां कौशल्या बोली, बेटा ऐसा क्यों कहता है? तब भरत जी ने कहा, मां तेरे भरत का चेहरा कलंकित हो गया है। मां अब इस कलंक से भरे मुख को मत देखना। मां इस भरत के कारण आज राम को वनवास जाना पड़ा और कितना कष्ट उठाना पड़ा। मां आप यही सोच रही होगी ना कि मैंने अपनी मां से मिलकर कोई षड्यंत्र किया है। भरत जी बोले, मां अब भरत जी अपनी सफाई देने लग गए। मां मेरा अपराध नहीं है, मैं स्वप्न में भी नहीं चाहता कि राम से एक क्षण के लिए दूर हो जाऊं। मां मेरी सूरत को मत देखना। मां मैं अभागा हूं, मैं कलंकित हूं। मां तब कौशल्या ने हृदय से चिपका करके भरत को गोद में लेकर के गोद में बिठा करके कहा, भरत याद रखना, ये कौशल्या कभी तुझ पर संदेह नहीं कर सकती। जो माता पिता पुत्र को मारने से जो पाप, भरत जी कह रहे हैं, मां जो पाप माता पिता को मारने से लगता है, जो पाप गौशाला में आग लगा देने से लगता है, वो सारा पाप मुझ भरत को लग जाए। मां मैं सबसे बड़ा अभागा हूं, मुझे सारा पाप लग जाए, जितना भी संसार का पाप है सब मुझे लग जाए, गौ हत्या का पाप मुझे लग जाए। बेटा भरत ये पाप क्यों लेना चाहता है? मां भरत जी ने कहा, मां संसार के सारे पाप मैं सह लूंगा, पर राम के वनवास का ये पाप जो मेरे कलंक लगा है ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। मां भरत जी को उठाकर गोद में लेकर पुचकारने लगी, चुम्बन करने लगी, बेटा मैं कभी तेरे बारे में ऐसा नहीं सोच सकती पुत्र। तब तक गुरुजन आ गए। गुरुजी ने भरत को उठाया, संभाला, कहा बेटा समय हो रहा है, चलो पिता की क्रिया करो।
चंदन की लकड़ियों की चिता बनाई गई, दशरथ जी का शरीर निकाल के रखा गया और वो चिता का वर्णन गोस्वामी जी करते हैं, ऐसी चिता बनाई गई मानो स्वर्ग की सीढ़ियां हो। आग लगाई भरत जी ने, दशरथ जी का शरीर पंच तत्वों में मिल गया। भरत जी ने उनकी सारी क्रिया की, तेरही ब्राह्मणों का भोजन